एपिसोड 2 में हम देनासुकी को देखते हैं जो सोच रहा होता है मुझे इस दूसरी दुनिया में समन किया गया है, वो भी डीमन आर्मी के जनरल बनाकर, और अब मेरे पास खुद का ऑफिस भी है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी काफी परेशान हूँ क्योंकि न जाने डार्क किंग को मुझ जैसे नाकाम और निठल्ले सैलरीमैन में ऐसा क्या दिख रहा है जो उन्होंने मुझे अपना एक जनरल बना लिया है। लेकिन इसके बाद जैसे ही देनासुकी खिड़की खोलता है उसके कमरे में काफी सारे डीमन चमगादड़ आ जाते हैं। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है। अब इसके बाद देनासुकी डिसाइड करता है उसे दूसरे जनरल के साथ अपने तालमेल अच्छे से बनाने होंगे, इसलिए वो सबसे पहले सिल्फिड के पास जाता है। लेकिन तभी एक लड़की दरवाजा खोलकर पूछती है, तुम कौन हो? ये कहता है, मेरा नाम देनासुकी है और हाल ही में मैं 4 इलाई जनरल में से एक बना हूँ और मैं यहाँ मिस्टर सिल्फिड से मिलने आया हूँ। वो लड़की कहती है, इस वक्त मिस्टर सिल्फिड यहाँ नहीं है और हाँ, सिल्फिड एक लड़की है और मैं मेलिंडा हूँ उनकी असिस्टेंट। मैं उन्हें आपके आने के बारे में बता दूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। देनासुकी कहता है, अरे उनसे तो मैं नहीं मिल पाया, चलो दूसरे के पास चलते हैं। तभी वहाँ उल्मेंड्रा आ जाती है और वो देनासुकी को बताती है डार्क किंग उसे बुला रहे हैं, उसके लिए एक नया काम आया है। अगले सीन में डार्क किंग देनासुकी को बताता है अब उसे ओकरे ड्राइव के साथ समझौता करना होगा। हमारी डीमन आर्मी एक अमरची फोर्स है, इसलिए हमें चारों ओर के आसपास के इलाकों से मदद चाहिए होगी ताकि हम और भी ताकतवर बन पाए। और इस वक्त डेमी ह्यूमन में ओकरे ड्राइव सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और उनकी मिलिट्री फोर्स हमारी जितनी ही ताकतवर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहती और उन्हें दुश्मन बनाना हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अब तक काफी लोग ओकरे ड्राइव को समझाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन वो हर बार मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे देनासुकी, तो फिर जाओ ओकरे ड्राइव के साथ समझौता करो। तभी उल्मेंड्रा कहती है, मुझे इस बार भी तुम्हारा साथ देने के लिए चलना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी कि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन जाते हुए उल्मेंड्रा कहती है, देनासुकी हम दोनों ही डीमन आर्मी का हिस्सा हैं, इसलिए हम एक और बार एक साथ काम करेंगे। देनासुकी कहता है, तो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले मिस चीनो से जाकर मिलना है क्योंकि मिस चीनो भी डेमी ह्यूमन फोर्स की लीडर है और ओकरे ड्राइव भी डेमी ह्यूमन में आती है। शायद मिस चीनो हमारे कुछ मदद कर पाए। तभी उल्मेंड्रा देनासुकी के साथ जाने को मना कर देती है। ये कहकर उसे कुछ और काम याद आ गया है। देनासुकी कहता है, मैं अपने काम पर जाता हूँ और तुम अपने काम पर जाओ। लेकिन हम देख सकते हैं उल्मेंड्रा किसी बात से तो नाराज है। जिसके बाद हम डेमी ह्यूमन को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर इसके बाद मिस चीनो सभी डेमी ह्यूमन से कहती है, तुम सभी की फाइटिंग स्किल दिन पर दिन इम्प्रूव हो रही है, अब तुम लोग थोड़ा आराम कर सकते हो। फिर इसके बाद वो देनासुकी से जाकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देनासुकी कहता है, मैं यहाँ ओकरे ड्राइव के बारे में पूछने आया हूँ क्योंकि डार्क किंग ने मुझे ओकरे ड्राइव के साथ समझौता करने को कहा है। जो सुन मिस चीनो कहती है, ओकरे ड्राइव के चीफ ओकरे को समझा पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि उसे एक डिक्टेटर भी माना जाता है। बाकी सब तुम खुद देख लेना और जल्दी से मेरी नजरों के सामने से इस वाहियात चीज को हटाओ क्योंकि इस डीमन को देख मेरे सभी सैनिक को अच्छा नहीं लग रहा। तभी देनासुकी अपने पीछे देखता है। उसके पीछे बहुत ही ज्यादा गुस्से में उल्मेंड्रा होती है। देनासुकी शौक होके कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस उल्मेंड्रा? उल्मेंड्रा कहती है, तुम्हें आने में देर हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और तुमने मुझे वाहियात चीज कैसे कहा? तुम्हारे कान बंद करने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ। देनासुकी सोचता है, क्या यार ये हमेशा गुस्सा करती रहती है। फिर हमें ओकरे ड्राइव का महल दिखाया जाता है जहाँ के गार्ड ने इन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया है क्योंकि जब तक इनके चीफ इनको परमिशन नहीं देते तब तक ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। ये देख देनासुकी सोचता है डार्क किंग ने सही कहा था, ये समझौता बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी देनासुकी ये देख घबरा जाता है। उल्मेंड्रा को फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी अंदर से एक फीमेल ओकरी आकर कहती है, आप दोनों ने इंतजार किया उसके लिए शुक्रिया, अब आप दोनों अंदर आ सकते हैं। फिर ये दोनों उस लड़की के साथ अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते वक्त
देनासुकी अपने चारों ओर देख रहा था। तभी ओलमेंड्रा कहती है, तुम चौकन्ने रहना क्योंकि ओकरे ड्राइव काफी ज्यादा ताकतवर है और इस बार हमें काफी दिक्कत होने वाली है। देनासुकी मन में कहता है, मिस चिनो ने खुद कहा है ओकरे चीफ को उसके दुश्मन एक डिक्टेटर मानते हैं। जिसके बाद ये लोग एक और गेट के सामने पहुंचते हैं और इसके आगे इन दोनों को ही जाना होगा। फिर ये दोनों कमरे के अंदर जाने लगते हैं और अंदर आते ही इन्हें सामने दिखाई देता है ओकरे ड्राइव का चीफ ओकरे। इन दोनों को देख ओकरे कहता है, क्या रे चिरकुट, हमेशा मेरी इजाजत के बिना आ जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को कोई इजाजत नहीं देने वाला। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो हमारी आर्मी के सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई समझौता करूं तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे कदमों में अपने डार्क किंग का सर लाकर रखना होगा। उसकी ये बात सुन ओलमेंड्रा के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कुछ कहने ही वाली थी तभी उसे देनासुकी रोक देता है। वो कहता है, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें जो ऑफर दिया है हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। फिर वो ओलमेंड्रा को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओलमेंड्रा बाहर आकर अपना पूरा गुस्सा निकालती है। वो बूढ़ा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। देनासुकी ओलमेंड्रा को समझाता है, वो ओगरे चीफ यही चाहता है। वो हमें गुस्सा दिलाकर इस समझौते को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। भले ही उस ओगरे चीफ को हमारे साथ समझौता करने में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन वो एक किले का लीडर है और लीडर होने के नाते वो नहीं चाहेगा कि उसके ड्राइव को बेफजूल में किसी खतरे का सामना करना पड़े। इसलिए वो अपनी बातों से हमें गुस्सा दिलाकर डार्क किंग को यही कहेगा, तुमने कैसे लोग भेजे थे समझौता करने के लिए, मुझ पर ही चिल्ला कर गए हैं। ओलमेंड्रा कहती है, क्या तुम्हें उसकी बातों से गुस्सा नहीं आया? देनासुकी कहता है, हाँ बिल्कुल आया, लेकिन इस वक्त हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा वरना इससे डार्क किंग को परेशानी हो सकती है। अगर इस वक्त वो हमारे साथ समझौता नहीं करना चाहते तब हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते वरना इससे बात और बिगड़ जाएगी। ओलमेंड्रा कहती है, तो अब क्या करें? इससे पहले देनासुकी कुछ सोचता ये मोहतरमा यहाँ आ जाती है। ये ओलुलु है ओगरे की बेटी। ये देख ओलमेंड्रा कहती है, अब तुम हमसे क्या चाहती हो? ओलुलु कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पिता को उनकी गद्दी से हटवा दो। अगले सीन में ओलुलु इन दोनों को इनके महल के उस कमरे में लेकर आती है जहाँ पर सारा खाना रखा होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि इनके ड्राइव में काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है। यहाँ तक कई सारे लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ये जान के देनासुकी कहता है, मुझे लग ही रहा था। मैंने देखा उन गार्ड के आर्मर थोड़े टूटे हुए हैं। कैसल में भी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और अक्सर बड़ी कंपनी के साथ ऐसा ही होता है। जब तक चेन और कमांड सिंपल है तब तक सही चलता है, लेकिन उसके टूटने के बाद दिक्कतें आना शुरू होती है और यही इस वक्त यहाँ हो रहा है। और ओगरे ड्राइव की दिक्कत का हल डीमन आर्मी के साथ ही निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे पिता किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है और इसके अलावा वो बीमार भी हैं। इसीलिए उनसे मिलने से पहले आपको इतना इंतजार करना पड़ा। वो भले ही सबके सामने ये दिखा रहे हों कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिता का बच पाना मुश्किल है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी ओगरे ड्राइव भी नहीं बचेगी। इसलिए प्लीज कुछ कीजिए। देनासुकी कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है। चाहे कुछ हो जाए, किसी किले के किसी भी मेंबर को अपने पर्सनल चीजों को कभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुमने तो हमें अपने बॉस की हालत भी बता दी। तुम्हें भले ही अपने पिता की चिंता हो रही हो, लेकिन तुम एक चीफ की बेटी हो, तुम्हें ऐसी बातों पर और ध्यान देना चाहिए। ये सुन ओलुलु कहती है, आप तो सच में बहुत ही अच्छे हैं जो मेरी गलती बता रहे हैं। मैं लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए प्लीज मिस्टर देनासुकी उचिरा आप मुझसे शादी कर लीजिए और हमारे ओगरे ड्राइव के मेन चीफ बन जाइए। ये बात सुन देनासुकी के होश उड़ जाते हैं और ओलमेंड्रा गुस्से का आग का गोला बन जाती है। देनासुकी कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? वो कहती है, हमारे ड्राइव का हर एक मेंबर मेरे पिता के साथ है। हमारी ओगरे ड्राइव को बचाने का सिर्फ अब एक रास्ता है, वो है आपकी मेरी शादी। मुझसे शादी करके आप ओगरे ड्राइव के नए चीफ बन जाएंगे। तभी बीच में ओलमेंड्रा आ जाती है और कहती है, प्लीज हमें इस बारे में सोचने का वक्त दीजिए। जिसके बाद हम देनासुकी को उसके ऑफिस में देखते हैं। मैं क्या करूं? ओगरे चीफ मेरी बात ही नहीं सुन रहे और उनकी बेटी तो, अरे मैं क्या करूं? यहाँ देनासुकी कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगता है, इसलिए उसकी नजरों के सामने सिर्फ एक ही उपाय आता है।
बार। फिर अगले सीन में हम देनासुकी को बार में शराब पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर उल्मेंड्रा भी होती है और वो देनासुकी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर ही है ना? लेकिन ये अंकल कह रहे हैं वो तो गोरिल्ला है। ये बारटेंडर कहता है। गोरिल्ला छाती पीट कर सबको बता देता है कि वो कहाँ है। ये बात सुन उल्मेंड्रा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो ऐसा वाकयात बताती है जो शेर को बाकी जानवरों से महान बनाता है। वो है उसका ऑरा। तभी देनासुकी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, ऑरा। और अब वो प्रेजेंट में, चलो अब ये डील करने चलते हैं। सुबह होते ही देनासुकी यहाँ से निकलने वाला होता है। वहाँ उल्मेंड्रा भी आ जाती है। देनासुकी कहता है, तुम्हें इतनी सुबह बुलाया, माफ करना। वो कहती है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। देनासुकी कहता है, पहले हमें ओग्रे ड्राइव नहीं बल्कि कहीं और जाना है। बैठो, रास्ते में सब बताता हूँ। जिसके एक हफ्ते बाद ओग्रे ड्राइव में हमें पता चलता है कि ओग्रे चीफ ने इन दोनों को खुद अपने पास बुलाया है और गुस्से में कहता है, आखिर दूसरी जाति ने डीमन आर्मी को ज्वाइन कैसे कर लिया? यहाँ देनासुकी मुस्कुराता है और फिर हमें पता चलता है कि बक्की में बैठकर देनासुकी उल्मेंड्रा को बताता है, पहले हम दूसरी जाति को अपने साथ जोड़ेंगे क्योंकि इस वक्त उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ओग्रे ड्राइव उन्हें संभालती थी लेकिन अब उनकी हालत खराब है और हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब प्रेजेंट में उल्मेंड्रा को समझ में आता है आखिर देनासुकी ने वो सब क्यों किया। देनासुकी पहले भी इस तरीके को यूज कर चुका है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने देनासुकी से बातचीत करने से भी मना कर रही थी। इसलिए देनासुकी ने इस बड़ी कंपनी के आसपास की छोटी कंपनियों को अपने साथ जोड़ लिया, जिसके बाद उस बड़ी कंपनी ने देनासुकी को सामने से बुलाया उसका प्रोडक्ट देखने के लिए। अगर दूसरी जाति ने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया तब यहाँ ओग्रे ड्राइव के चीफ को ठेस पहुंचेगी। देनासुकी कहता है, लॉर्ड ओग्रे, दूसरी जाति को पेट भर खाना खाने को नहीं मिल रहा था लेकिन डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उनकी हालतों में सुधार आ रहे हैं। तभी ओग्रे कहता है, लेकिन आसपास के एरिया का शासक मैं करता हूँ, तुम मेरे एरिया में अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकते। देनासुकी कहता है, डीमन आर्मी के साथ दूसरी जाति के ज्वाइनिंग के अलावा ओग्रे ड्राइव के बीच कोई नहीं है। तभी ओग्रे कहता है, नामुमकिन, मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। तब देनासुकी कहता है, आपने ना सही लेकिन आपकी बेटी ने तो दिया है। आपकी बेटी ओलुलु ने खुद हमारे साथ मिलकर दूसरी जाति को समझाया है क्योंकि ये उसका हक है, क्योंकि वो आपकी बेटी जो है। फिर ओलुलु अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमारी पहली जरूरत दूसरी जनजाति को बचाना है और ऐसा हम डीमन आर्मी के साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। ओग्रे कहता है, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकता। ओलुलु रोते हुए कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आप बूढ़े और बीमार हो गए हो, इसलिए हमें उनके साथ जुड़ना ही होगा। तभी देनासुकी कहता है, कैसा रहेगा हम एक एग्रीमेंट बना लें जिसमें बराबर की पार्टनरशिप होगी। ये बात सुन ओग्रे कहता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देनासुकी कहता है, हमारी बात सुनने के लिए शुक्रिया लॉर्ड ओग्रे। यहाँ से जाते हुए देनासुकी खुद जानता था कि उसका जवाब क्या होगा, बस उसे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद ओलुलु भी अपने पिता को शुक्रिया कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अपनी बेटी को देख ओग्रे सोचता है, मेरी प्यारी बच्ची अब बड़ी हो गई है। सच में वक्त बदल गया है। कुछ दिन बाद उल्मेंड्रा देनासुकी को आकर बताती है, ओग्रे ने हमारे ऑफर पर हामी भर दी है। वो देखती है देनासुकी कुछ ज्यादा ही बिजी होता है। देनासुकी को डार्क किंग ने अपने लिए एक चेला रखने को कहा है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसे चुने। उल्मेंड्रा आकर कहती है, तुम अपनी अंतरात्मा की बात सुनो। देनासुकी कहता है, मैं तो बस सोच रहा था कि आपको अपना साथी बना लूं। उल्मेंड्रा खुश होकर कहती है, इसका मतलब तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। और ऐसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। देनासुकी जाकर देखता है तो ये मिस ओलुलु होती है। वो यहाँ पर ओग्रे ड्राइव की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई है। फिर वो देनासुकी का हाथ पकड़कर कहती है, शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से हुआ है और आपकी वजह से हमारे ओग्रे ड्राइव में सुधार आ रहा है। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, अगर बदले में मैं आपके लिए कभी भी कुछ कर सकूं तो मुझे बताइएगा। ये सुन देनासुकी कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? वो कहती है, सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ।
वो कहता है हाँ बिल्कुल, जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर देनासुकी ओलमेंड्रा से कहता है आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है मिस ओलमेंड्रा। लेकिन देनासुकी से गुस्सा होकर ओलमेंड्रा कहती है मैं तुम्हारी साथी नहीं हूँ, राइवल हूँ। देनासुकी अपनी काबिलियत के साथ डीमन आर्मी का ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब आगे देखने में मजा आएगा देनासुकी आगे क्या करता है। सुनना और देखना ना भूलें। आपके दोस्त ऋतिक के साथ स्टे ट्यून्ड।